कुंभ राशि के सभी मित्रों को आज के इस खास सत्र में हार्दिक स्वागत है, जहां हम आपके लिए जीवन के अनछुए पहलुओं की बात करेंगे। यह वक्त है गहराई से अपने अंदर झांकने और उन रहस्यों को समझने का जो आपके जीवन में नई दिशा और अवसर लेकर आने वाले हैं। पिछले 1.5 साल से केतु ग्रह आपकी राशि के 8वें घर में था, जो आमतौर पर चुनौतियों और अप्रत्याशित बदलावों का सूचक माना जाता है। इस दौरान आपने ऐसे अनुभव जुटाए होंगे जिनसे आपने छुपे हुए सच और ज्ञान हासिल किया, चाहे वो भरोसे में कमी हो या किसी जोखिम भरे फैसले का परिणाम। ये अनुभव आपको चेतावनी देते हैं कि आगे बढ़ते वक्त विवेक से काम लें, क्योंकि वही अनुभव आपकी सबसे बड़ी सीख बनेंगे। अब वक्त है उन सब गलतफहमियों को पीछे छोड़कर नई समझ और संभावनाओं के साथ अपने जीवन को एक नई शुरुआत देने का। इस बदलाव के साथ आपके लिए कई अनजाने रास्ते खुलेंगे जो आपको मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाएंगे। इसलिए खुलकर इन रहस्यों को अपनाइए और अपने जीवन की नई कहानी खुद लिखने के लिए तैयार हो जाइए। पिछले कुछ समय में समय की चाल कुछ ठीक नहीं रही और वही गलत कदम जिन्हें हमने एक बार उठाकर नुकसान झेला था, उन्हें हमने अनजाने में दोहराया। जिन मुश्किलों को हमने समझदारी से काबू में कर लिया था, उन्हीं को अपनी भूल से फिर से उभार लिया। यह सब कुछ केतुदेव की चाल का असर था, जिन्होंने पिछले 1.5 साल में कई ऐसे अनुभव दिए जो हमारी चेतना को हिलाकर रख दिए। हालांकि हम विस्तार में नहीं जाएंगे, पर यह स्पष्ट है कि केतु ने हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। छोटी समस्याओं को नजरअंदाज न करना और उन्हें वहीं ठीक करना चाहिए जब वे प्रारंभिक अवस्था में हों, न कि तब जब वे बड़ी और जटिल बन जाएं। इसी बीच कुछ लोगों को इस अवधि में दुर्घटना या चोट का सामना करना पड़ा, तो कुछ ने स्वास्थ्य संबंधी अनजानी परेशानियों का सामना किया, जो बताती हैं कि केतु की यह परीक्षा हर रूप में आई। इन अनुभवों ने हमें सिखाया कि जिंदगी में सतर्क रहना और हर छोटी चुनौती को तुरंत संभालना जरूरी है, क्योंकि वही छोटी छोटी सावधानियां हमारे भविष्य की बड़ी परेशानियों से बचा सकती हैं। कुछ जातकों को इस दौरान गुप्त रूप से ऐसे संकटों का सामना करना पड़ा जिनसे वे पूरी तरह वाकिफ नहीं थे, खासकर उन लोगों को जो समय समय पर जरूरी अपडेट्स से दूर रहे और नियम कायदों की सूक्ष्मताओं को समझ नहीं पाए। अनजाने में वे कानूनी उलझनों या जटिल परिस्थितियों में फंस गए, जिससे उनकी मानसिक स्थिति पर असर पड़ा और वे तनाव या डिप्रेशन की स्थिति में पहुंच गए। वहीं कुछ जातकों ने सतर्कता दिखाई, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही ने भी मुश्किलें खड़ी कर दीं। अब वक्त है उन सारी उलझनों से बाहर निकलने का, साथ ही यह समझने का भी कि केतु देव के आगामी गोचर आपके लिए किन मामलों में मददगार होंगे और किन पहलुओं में आपको अभी भी सावधानी बरतनी होगी। चलिए प्रिय कुंभ राशि के जातकों, बिना किसी विलंब के हम शुरू करते हैं आपके लिए केतु के इस शक्तिशाली और रहस्यमय बदलाव का विश्लेषण। पिछले 1.5 साल से राहु और केतु आपके राशि चक्र के 8वें घर में स्थित थे, जहां राहु धन भाव पर काबिज था और इस समय का प्रभाव आपके जीवन में गहरे बदलाव ला रहा है। अब जब राहु आपकी राशि में प्रवेश कर चुका है, तो उसके प्रभावों पर हमने पहले ही एक विस्तारपूर्ण वीडियो तैयार किया है, जिसमें आपके करियर से लेकर प्रेम जीवन तक की हर महत्वपूर्ण बात बारीकी से समझाई गई है। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा, तो जरूर जाकर देखिएगा, क्योंकि शायद आपको इतनी गहराई और विस्तार कहीं और आसानी से नहीं मिलेगी। लेकिन अब बात करते हैं कुंभ राशि के लिए केतु के सीधे सप्तम भाव में आने की, जो आपके दैनिक आय, व्यापार, साझेदारी और वैवाहिक जीवन से जुड़ा हुआ है। सप्तम भाव सिर्फ आपके आर्थिक और कारोबारी पक्ष को ही नहीं छूता, बल्कि पार्टनरशिप, शादीशुदा रिश्तों और यहां तक कि हवाई यात्रा जैसे विषयों पर भी इसका असर पड़ता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि केतु की यह चाल आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी या कुछ जटिलताएं पैदा करेगी। सप्तम भाव के जरिए रिश्तों का भी आकलन होता है, तो इस संक्रमण काल में अपने पार्टनर और व्यावसायिक सहयोगियों के साथ तालमेल बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अब वक्त है और भी ज्यादा सावधानी बरतने का, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको खुश करना नहीं, बल्कि सच्चाई से रूबरू कराना है। ज्योतिष का असली मकसद यही होता है कि हम आपको जीवन की वास्तविकताओं से अवगत कराएं,
ताकि आप समय रहते सतर्क हो सकें। जब कुछ घटनाएं घटित होने लगती हैं तो हमें उनके संकेत मिलते हैं, जैसे कि यहां संभल कर चलो। सप्तम भाव में केतु का प्रभाव अक्सर अधूरापन और अनिश्चितता लेकर आता है। यह ग्रह आपको उन संबंधों से दूर कर सकता है जो बाहर से भले दिखें लेकिन अंदर से आपके लिए नुकसानदेह या नकली साबित हों। केतु ऐसे रिश्तों को तोड़ सकता है जो आपके दिल के करीब हैं लेकिन आपकी आत्मा के लिए हानिकारक हैं। इसलिए इस समय आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक रिश्तों में दूरी, गलतफहमी या भ्रम की स्थिति बन सकती है, जिसके लिए केतु जिम्मेदार हो सकता है। ऐसे में समझदारी से काम लेना और अपने संबंधों को परखना जरूरी हो जाता है ताकि आप असली और भरोसेमंद लोगों के साथ बने रहें। पार्टनर के साथ गलतफहमी, मनमुटाव या दूरी जैसी स्थितियां अब सहज ही पैदा हो सकती हैं। खासकर जब राहु आपकी राशि में सक्रिय है तो फैसलों को लेकर अंदर ही अंदर उलझन और असमंजस का माहौल बन जाता है। आपको खुद भी समझ नहीं आता कि जो निर्णय आप ले रहे हैं वह सही है या गलत। ऐसे समय में फंसे होने पर सबसे बेहतर उपाय होता है किसी विशेषज्ञ या भरोसेमंद मार्गदर्शक की सलाह लेना, जो आपकी परिस्थिति को समझकर आपको सही दिशा दिखा सके। इसी दौरान कई अविवाहित जातक जो शादी का फैसला सोच रहे हैं, उनके लिए भी यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि मन में बनी निश्चितता और योजना अचानक भ्रम की चपेट में आ सकती है। आपने शादी की तारीख तय कर ली हो, मन बना लिया हो, लेकिन इन ग्रहों के प्रभाव से स्थिति बदल सकती है। इसलिए इस समय धैर्य और सोच समझकर कदम उठाना अत्यंत आवश्यक है। कुंभ राशि के कई जातकों के लिए इस समय विशेष सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, खासकर जब केतु का यह गोचर चल रहा हो। इसलिए सलाह दी जाती है कि आप अपनी कुंडली का गहराई से विश्लेषण कराएं, खासकर जब आप कोई नई तारीख फिक्स करने जा रहे हो या नए रिश्ते की शुरुआत करने वाले हों। इस अवधि में पार्टनरशिप में व्यापार या सहयोग करना सहज नहीं रहेगा, क्योंकि पार्टनर के इरादों पर शक या धोखे की आशंका बनी रह सकती है। साथ ही कुछ पुराने संबंधों या विवाह से जुड़ी अनसुलझी बातें भी सामने आ सकती हैं, जो आपके मन में बेचैनी और चिंता उत्पन्न करेंगी। केतु का सप्तम भाव में 1.5 साल तक रहना इस बात का संकेत है कि इस दौरान आपके वैवाहिक जीवन, रोजाना की आमदनी और कारोबारी रिश्तों में अधूरापन और असंतोष बना रहेगा। केतु एक ऐसी ग्रह है जो संतुष्टि नहीं देता, बल्कि भीतर से बेचैन और अधूरा महसूस कराता है, जिससे अक्सर अकेलेपन और मन की उलझनों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में धैर्य और समझदारी से काम लेना सबसे जरूरी होता है। केतु का यह प्रभाव अगले 1.5 साल तक बना रहेगा, जो 18 मई से शुरू हो चुका है। इसलिए चाहे आप यह वीडियो मई, जून, जुलाई या फिर 2025 में कभी भी देखें, यह आपकी जिंदगी में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देता रहेगा और इसकी वैधता खत्म नहीं होगी। यह समझना जरूरी है कि केतु सिर्फ कठिनाइयां ही नहीं लाता, बल्कि उसके प्रभाव के 2 पहलू होते हैं। एक, जहां चुनौतियां आती हैं, वहीं दूसरी ओर वह हमें छुपे हुए सच को देखने और पहचानने का अवसर भी देता है। कई बार हम अपने आसपास ऐसे लोगों या परिस्थितियों में उलझे रहते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, लेकिन उनका असली चेहरा हमें नजर नहीं आता। अगर हमें ये बात पहले पता चल जाती तो हम कई झटकों और नुकसान से बच सकते थे। इसलिए केतु का यह गोचर एक तरह से हमारी आंखें खोलने वाला समय भी है, जहां हम अपनी जिंदगी की गलतफहमियों और छुपे हुए सचों से सामना कर नए और बेहतर रास्ते तलाश सकते हैं। जब सप्तम भाव में केतु का प्रभाव होता है तो आपके रिश्तों का स्वरूप बदलकर वे आध्यात्मिक रूप ले सकते हैं। ऐसे संबंध जो दिखावे या बाहरी आकर्षण पर आधारित नहीं होते, बल्कि आपकी अंतरात्मा और गहरी सोच से जुड़े होते हैं, वे आपके जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। केतु आपको उन लोगों से जोड़ता है जिनकी सोच आपके जैसी संवेदनशील और आध्यात्मिक होती है, जो सतही रिश्तों से कहीं अधिक अर्थपूर्ण और सच्चे होते हैं। साथ ही केतु आपको एकांत में समय बिताने का अवसर भी देता है, जहां आप अपने भीतर झांककर उन कमियों और गलतफहमियों को समझ सकते हैं जो आपके मन में भ्रम और उलझन पैदा करती हैं। जब भी मन में असमंजस या नकारात्मक विचार उभरे तो खुद को शांत करके गहराई से सोचें कि आपकी कौन सी आदत या सोच आपको पीछे खींच रही है
और उसे सुधारने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं। यही समय है खुद से जुड़ने और अपने रिश्तों को नई ऊर्जा देने का। केतु का प्रभाव आपकी ऊर्जा को ऐसी गुप्त शक्तियों या आध्यात्मिक ज्ञान की ओर मोड़ सकता है जो आपको भीतर से गहराई से जोड़ने का मौका देता है। सप्तम भाव सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते तक सीमित नहीं है, यह परिवार के अन्य महत्वपूर्ण संबंधों जैसे पिता पुत्र, माता पुत्र, सास ससुराल पक्ष या प्रेमी प्रेमिका तक भी फैल सकता है। इस दौरान ये रिश्ते संवेदनशील हो जाते हैं और इनमें किसी न किसी रूप में दिल को चोट पहुंचाने वाले संघर्ष उभर सकते हैं। ऐसे समय में समझदारी और सतर्कता की आवश्यकता होती है ताकि हम इन संबंधों की बारीकियों को समझ सकें और सही दिशा में कदम बढ़ाएं। खासकर शादीशुदा जीवन में शक और तनाव की परीक्षा के द्वार से गुजरना पड़ सकता है, जो हमें यह सिखाता है कि कैसे धैर्य और संवाद से मुश्किलों को पार किया जा सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मौन रहकर या बातचीत से बचकर समस्याओं को हल किया जा सकता है, तो यह बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि बिना संवाद के हालात और बिगड़ सकते हैं। इस दौरान जरूरी है कि आप अपने पार्टनर से खुलकर बात करें, चाहे हालात कितने भी तनावपूर्ण क्यों न हो। कुछ असमंजस या मतभेद अस्थायी होते हैं और वे जल्दी खत्म भी हो जाते हैं, लेकिन अगर आप बातचीत बंद कर देते हैं तो ये समस्याएं दाम्पत्य जीवन और रिश्तों पर गहरा असर छोड़ सकती हैं। उदाहरण के तौर पर आजकल कई लोग छोटी छोटी बातों पर बहस के बाद बिना कुछ कहे रिश्ता काट लेते हैं, जिससे सामने वाले के मन में उनके लिए नकारात्मक भाव पैदा हो जाते हैं। खासकर जब सामने वाला आपके कुछ राज जानता हो तो यह दूरी और भी जटिल हो जाती है। इसलिए संवाद ही वह कुंजी है जो रिश्तों को समझदारी और मजबूती से जोड़ती है। समय के साथ समझदारी और धैर्य से रिश्तों को संवारना सबसे बेहतर होता है, क्योंकि संबंध बनाने में वर्षों लग जाते हैं पर टूटने में पल भर का वक्त। मैं यह सलाह दूंगा कि तुरंत किसी भी रिश्ते को तोड़ने की बजाय बातचीत के जरिए समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें और अपने संबंधों को मजबूती से थामे रखें। अगर मन में कोई संदेह या गलतफहमी हो तो उसे खुलकर व्यक्त करें, ताकि वह आपके दिल दिमाग में बोझ न बन जाए। इस समय कानूनी विवादों से दूरी बनाना बहुत जरूरी है। खासकर शादीशुदा जीवन में तलाक या कोर्ट कचहरी के मामलों से बचना चाहिए, क्योंकि ये समस्याएं आपके जीवन और करियर दोनों को गहरे प्रभावित कर सकती हैं। यदि आप व्यवसाय में हैं तो भी इस दौर में समझदारी से कदम उठाना जरूरी है, ताकि अनचाहे झटकों से बचा जा सके और आपकी मेहनत बेकार न जाए। जब व्यापार में आपका कोई साथी आपसे कुछ छुपाने लगेगा तो इसका पता चलना तय है, और ऐसे समय में खास सतर्कता बरतना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर आपके पुराने साझेदार के साथ सब कुछ ठीक चल रहा है तो चिंता की बात नहीं, लेकिन नए पार्टनर के साथ जुड़ते वक्त हर कदम सोच समझकर उठाएं, क्योंकि इस दौर में फटाफट फैसले नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। केतु की इस स्थिति में खुद को नेगेटिव प्रभावों से बचाने के लिए खास उपाय अपनाना होगा, ताकि उसके आशीर्वाद से आपके कारोबार, शादीशुदा जीवन और करियर सभी क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव आएं। ऐसे समय में जरूरी है कि आप समझदारी से अपनी रणनीतियां बनाएं और उन कदमों को अपनाएं जो केतु की कृपा और सुरक्षा दिला सकें, जिससे हर चुनौती के बावजूद आपके सफर में सफलता बनी रहे। जिन लोगों के लिए यह जानकारी खास है, उनके लिए सबसे जरूरी कदम है केतु का बीज मंत्र ओम केम केतवे नमः रोजाना 108 बार जाप करना। साथ ही काले कुत्ते को रोटी या दूध देना शुभ माना जाता है, जो आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा। सप्ताह में कम से कम एक दिन, खासकर मंगलवार या शनिवार को बिना नमक का भोजन करना भी फायदेमंद रहेगा। अगर आप शादीशुदा हैं या प्रेम में बंधे हैं तो अपने पार्टनर की फोटो को दीवार पर लगाएं या पर्स में रखें और रोज कपूर की धूप से उसे आच्छादित करें। इससे आपके संबंधों में नकारात्मकता कम होगी और घर में खुशहाली बढ़ेगी। अब बात करें केतु के सप्तम भाव में आने से करियर पर प्रभाव की, तो यह गोचर ऑनलाइन बिजनेस, फ्रीलांसिंग, विदेशों से पार्टनरशिप, रहस्यमय मार्गदर्शन, ज्योतिष, अंकशास्त्र, वास्तु, लॉ फर्म, विवाह सलाहकार, आयुर्वेद, रेकी
और आध्यात्मिक उपचार जैसे क्षेत्रों में सफलता दिलाने का संकेत देता है। इस समय इन क्षेत्रों में प्रयास करने से निश्चित रूप से लाभ होगा और केतु की सकारात्मक ऊर्जा आपके मार्गदर्शन में सहायक साबित होगी। प्रिय कुंभ राशि के मित्रों, इस समय केतु का प्रभाव आपके लिए कई नए अवसर और सकारात्मक परिणाम लेकर आ रहा है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां आप अपने विचारों को स्पष्ट और संजीदगी से प्रस्तुत करते हैं। याद रखिए, छुपी बातों और अधूरी जानकारी से गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, इसलिए अपनी बातों को साफगोई से कहने में ही समझदारी है। शादी या रिश्तों के फैसलों में जल्दबाजी से बचें, क्योंकि सतही आकर्षण अक्सर धोखे का कारण बन सकता है। अगर कोई नया संबंध बन रहा है तो उसे गहराई से परखें, ताकि आप सही फैसले ले सकें। ये थे आपके लिए केतु गोचर के कुछ खास सुझाव और परिणाम। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी कुंडली के अनुरूप केतु के प्रभाव को समझने के लिए हमसे अपॉइंटमेंट लें। तब तक खुश और स्वस्थ रहें और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।